जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? बताओ। मज़े में हो? चलो, बहुत बढ़िया। सब ओके है ना? गुड आफ्टरनून भाई। चलो, बहुत अच्छे हैं। सब क्लियर है। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, और जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी थे जहां पर हम एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे थे, हमने उनको भी सॉल्व किया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को हमने होल्ड पे रखा था, और हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 से हम देखते हैं आगे कि कैसे क्वेश्चंस को हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि एक किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल हैं, ठीक है, और उनकी मात्रा कितने कितने की है उसके पास? तो 432, 594 एवं 702 की मात्रा में है। तेल में अलग अलग भरने के लिए, ठीक है, आवश्यक तेल को अलग अलग से भरने के लिए, ठीक है, आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ कैन्स ऑफ इक्वल साइज दैट वुड बी रिक्वायर टू फिल द ऑयल सेपरेटली। कहने का मतलब पता है क्या है? जैसे आप ऐसे समझो ना कि आपके पास ऐसे 3 कंटेनर हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ऐसे 3 कंटेनर है। एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, और एक ये कंटेनर है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 30 लीटर की है, इसकी कैपेसिटी 40 लीटर की है, इसकी कैपेसिटी 50 लीटर की है। ठीक है। तो हमसे यहाँ पर कहा गया है कि यार देखो, तुम एक सबसे बड़ा कैन लेकर आओ, और वो कैन ऐसा हो जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी करे, और इसको भी करे। और जब वो सबसे बड़ा वाला जो साइज वाला कैन होगा ना, वो इसको डिवाइड करेगा, तो कितनों की आवश्यकता होगी, कितने कैंस की आवश्यकता होगी, ये बोला गया है। यानी जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमें इन तीनों का क्या लेना होता है? एचसीएफ। इन तीनों का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। फिर बोलेंगे 30 लीटर का कैन है, और अगर हम 10 लीटर के कैन से इसको भरने की कोशिश करेंगे तो 3 बार में भरेगा, इसको भरने की कोशिश करेंगे तो 4 बार में भरेगा, और इसको भरने की कोशिश करेंगे तो 5 बार में भरेगा। यानी सबसे पहले हमें उनका एचसीएफ निकालना होता है, और उसके बाद उस क्वांटिटी को उसके एचसीएफ के साथ डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कैन हमें निकल कर आता है। ठीक है। तो सेम तरीके से यहां पर कहा गया कि 3 वैरायटी के ऑयल हैं, ठीक, जिसमें पहले वाले की क्वांटिटी ये है, दूसरे वाले की क्वांटिटी ये है, तीसरे वाले की क्वांटिटी जो है वो ये है। अब हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है 432 का, 594 का और 702 का। तो हमने कहा देखो, जब बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, एक तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर 432 है, कॉमा यहाँ पर 594 हो गया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो गया? 702 हो गया। एक तो ये तरीका हो सकता है ऐसे एचसीएफ निकालने का, लेकिन वैसे निकालोगे तो 7 जन्म लग जाएंगे। तो सबसे बढ़िया क्या होता है? सबसे बढ़िया यहाँ पर ये होता है कि हम क्या करते हैं, जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई होती हैं तो इसके गैप और इसके गैप का हम एचसीएफ ले लेते हैं। यानी इन दोनों का जो भी अंतर होगा, इन दोनों का अंतर कैसे पता करेंगे? तो 32 में हम 68 जोड़ेंगे तो 500 के करीब में पहुंचाएंगे, यानी 94। आप ऐसे कर लो, 4 में से 2 गया तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, और 9 से 3 गया तो 6 हो जाएगा, 162। इन दोनों का अंतर कितना है? तो 162। और उसके बाद इन दोनों का अंतर कितना है? तो 108। इन दोनों का अंतर 162 का है, और अगले दोनों का अंतर जो है वो 108 का है। जब भी आपको बड़ी बड़ी संख्याओं का मेरे भाई आपको एचसीएफ निकालना हो, तो इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप का क्या निकाल लो? एचसीएफ निकाल लो। यानी कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी? इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो बोलोगे सर 54। 54 जो है ना, यहाँ पर साफ तौर पर देखोगे तो 54 जो है इसको कितनी बार में काट रहा है? तो 54 इसको 3 बार में काट रहा है, और 54 इसको 2 बार में काट रहा है। यानी 54 जो है इस दोनों को काटेगा। 54 दोनों को काटेगा तो 54 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया बात या नहीं आ गया? तो हमने कहा हाँ सर, जो है एचसीएफ लेना है, और किसका एचसीएफ लेना है? तो 162 का और 108 का।
ठीक है, इन दोनों का HCF लेना है तो वो कितना आ गया, 54 आ गया। यानी यहाँ पर 54 अगर इन दोनों के गैप का HCF है ना, तो 54 इसका, इसका और इसका, इन तीनों का HCF है। अब अगर आपको नंबर ऑफ कैन पता करने हैं कि नंबर ऑफ कैन्स कितने होंगे, ठीक है, तो बहुत ही आसान है यहाँ पर पता करना, सिंपल। पहली वाली संख्या कितनी थी, 432, उसको 54 के साथ गुना करो तो 54, 50 का 8 गुना 400 होता है, 4 का 8 गुना 32 होता है, यानी यह इसको 8 बार में काटेगा। उसी तरीके से 594 जो है उसको आप 54 के साथ जो है वो भाग करो, ठीक है। तो बोलोगे सर 50 का 10 गुना कितना हो गया, तो 11 गुना होगा इसका, ये इसका 11 गुना कटेगा 11 बार में। 54 का 1 गुना 54, फिर 54 का 1 गुना 54, और 702 है ना मेरे भाई यहाँ पे, इसको वापस 54 से काटो तो 54 से आप इसको एक बार में काट दोगे। और 4 को कितने से गुना करोगे कि 2 आएगा, तो बोलोगे सर 3 से गुना करने पर आएगा, यानी 8 11 13। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, बताओ। तो इसीलिए हमने कहा यहाँ पर कि HCF एलसीएम जो है, सॉरी HCF जो है पहले निकालेंगे, फिर सभी को डिवाइड करेंगे। और जैसे हमें 8 और 11 तक भी दिखा था ना कि 8 और 11 आ गया, तो दूसरे को भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, सीधा 8 11 13 वाले पर हम क्या करते, टिक मारते, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करते और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है, बोला गया है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दे रखी है, ठीक है। कहा गया गिव द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्केल सो दैट द 3 डायमेंशन ऑफ द बॉक्स कैन बी मेजर्ड। सबसे लंबा मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप एक कपड़े की दुकान पर गए हो, कपड़े की दुकान में जो है, ठीक है, एक आपको इतना मीटर का रोल है, कितना मीटर का रोल है, कितना मीटर का रोल है, और उस कपड़े का दुकानदार जो है एक ही स्केल खरीद के ला सकता है, ठीक है। और एक ही स्केल खरीद के लाके इसको भी नापना चाहता है, इसको भी नापना चाहता है, इसको भी नापना चाहता है। साथ में उसने कंडीशन ये भी रख दिया है कि मेरे पास टुकड़े में कपड़ा नहीं बचना चाहिए। मतलब अगर हम ऐसा होता ना कि जैसे 10 का मल्टीपल होता तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट वे में कटे लेकिन टुकड़ा ना बचे। तो ये सवाल इसी तरीके से आते हैं कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, एक एग्जैक्ट स्केल बताओ जो तीनों को बराबर तरीके से काट दे, ठीक है, या 3 संख्याएं हैं, कौन सी ऐसी संख्या होगी जिससे इन तीनों पे भाग कर दिया जाएगा तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। या कपड़े का दुकानदार है, 3 अलग अलग तरह के रोल हैं, कौन सा ऐसा बड़ा स्केल होगा जिससे तीनों को विभाजित करेंगे तो शेषफल कुछ भी ना आए। समझ में आ रहा है बात। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा, सब भाषा का खेल है, सब भाषा का खेल है। नंबर सिस्टम में यही सवाल ऐसे बन जाता है, 3 अलग अलग संख्याएं हैं, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या से इनको भाग किया जाए कि रिमाइंडर एक भी ना बचे। तो रिमाइंडर एक भी ना बचे, या कपड़ा का टुकड़ा एक भी ना बचे, या लंबाई में कुछ भी ना बचे, इसका मतलब क्या है, जो संख्या हमें चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो तीनों को डिवाइड करे, और साथ में सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। यानी ऐसी संख्याओं को हम HCF कहते हैं कि हमें यहाँ पर इन 3 संख्याओं का क्या निकालना है, तो HCF। साथ में मैंने आपको ये भी कहा कि जब आप बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकालते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनके गैप का मदद ले सकते हैं, और नहीं तो ऑप्शन का मदद ले सकते हैं। जैसे अगर आप ऑप्शन का मदद लेते तो बोलते सर 23 इसको काट देगा, 23 इसको काट पाएगा तो 23 से कम 23, ठीक है, और 115, 23 का ये 15 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। 23 का यहां देखोगे तो 2 बार में 46 होगा, ठीक है, और फिर 2 बार में 46, यानी इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर ए हो, ठीक है। लेकिन साथ में यहां बोला गया है लॉन्गेस्ट स्केल हमें पता करना है। अब मानो 23 जो है वो तो काट दे रहा है, क्या 23 से बड़ा कोई है, तो 23 से बड़ा मेरे भाई 30 है, लेकिन 30 इसको काटेगा नहीं क्योंकि 30 जो है वो 3 से कटता है, ये 3 से नहीं कटता है, डिविजिबिलिटी में हम आपको बताए हैं। साथ में 46 को देखो तो 46 में जो है ना यहाँ पर 2 मौजूद है, लेकिन यहाँ 2 है ही नहीं, ये इवन नंबर है ही नहीं, तो इसको कभी भी 46 डिवाइड ही नहीं कर सकता है, यानी इसका आंसर कितना होगा, तो 23 होगा। बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं कि यार जो ऑप्शन में सबसे बड़ा दिखे वही आंसर होता है। कई से महामूर्ख इंसान हो, ये बताओ पहले 46 तो इसको तुम्हारा काट देगा, लेकिन क्या 46 कभी इसको काट सकता है, ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है। क्या कभी देखा है आज तक दुनिया में कि कभी भी कोई भी ऑड नंबर को कोई भी इवन नंबर काट दे, काट ही नहीं सकता है। इसके में 2 मौजूद है, इसके में 2 नहीं है, कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो सकता, 23 हो सकता है ऐसे करके। या बेसिक से निकालना चाहते हो तो बैठकर इन तीनों का HCF अलग अलग निकाल लो, ठीक है, या फिर अगर इकट्ठा निकालना चाहते हो तो देखो अंतर से निकालो, इन दोनों का अंतर कितने का है, तो 6 से 5 गया तो आप बोलोगे 1 आ गया सर, 10 से 6 गया तो आपका 4 10 से 4 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया, और उसके बाद 4 से 3 गया तो 161 इन दोनों का HCF।
और इन दोनों का अंतर कितने का है मेरे भाई? तो बोलोगे सर इन दोनों का अंतर जो है वो हो जाएगा 5, 4 से 3 गया तो 1 और 1, 161 है और 115 है। अब अगर हम इन दोनों का HCF देखने जाएं कि इन दोनों का HCF क्या है, तो यार इन दोनों का HCF जो है ना, फर्दर आप चाहो तो इनका गैप निकाल के काम कर सकते हो। 11 से 5 हो गया तो 6 और 5 से 1 गया तो 4, यानी इन दोनों का भी गैप, जैसे रीजनिंग में नहीं करते थे सीरीज वाला, अंतर 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 निकालेंगे, फिर उस अंतर का भी अंतर निकालेंगे। तो वहीं यहां पर पहले इन दोनों का अंतर निकाला, फिर इन दोनों का अंतर निकाला, तो वो ये और ये था, फिर इन दोनों का अंतर निकाला 46, यानी हमारा HCF या तो 46 हो सकता है, नहीं तो 46 के पहाड़े में कोई आ सकता है। तो हमने कहा ठीक है, इनका अंतर 46 है, 46 को हम लिखते हैं 2 × 23, ठीक है। 2 HCF इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा, मतलब हमारा HCF कितना आएगा? 23 आएगा। और 23 जो है इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। ये शॉर्ट वे है इसको कैलकुलेट करने का, यानी 23 हो जाएगा। एक स्टूडेंट पूछती है ज्योति मौर्य करके कि सर कैसे पता चलेगा कि हमें HCF लेना है कि LCM लेना है? ज्योति जी 2 बातों से पता चलेगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। पहली बात तो आप खुद सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, साधारण सा बुद्धि का प्रयोग करिए कि अगर आपको पटना जाना है तो पटना की ही ट्रेन पकड़ेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप बिहार का या किसी और स्टेट का या फिर केरला का ट्रेन पकड़ लीजिएगा। जब आपको दिया गया है कि यार इनमें सबसे लॉन्गेस्ट स्केल का पता करना है तो HCF पता करेंगे, और नहीं तो दूसरा अपने सरल बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर हम इनका LCM लिए होते ना तो LCM कभी भी नंबर से बड़ा आता है, ऑप्शन इतने छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे ऑप्शन है तो HCF ही निकालना होगा ना। खुद सोचो कि 2 अलग अलग संख्याओं का HCF छोटा होता है और 2 अलग अलग संख्याओं का LCM बहुत बड़ा होता है। अगर एग्जामिनर LCM निकलवा रहा होता तो ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े होते, 1500, 1700, 1800 कुछ ऐसे करके बड़े बड़े नंबर्स दिए गए होते, ठीक है। तो सिंपल इस बात को समझिए आप लोग, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है बताइए। छोटी वैल्यूज ऑप्शन में दी गई होगी तो HCF निकालना है, बड़ी वैल्यूज दी गई होगी तो LCM निकालना है। ये भी नोट बनाकर लिख सकते हो, ठीक। चलो आ जाओ। बाकी यहां पर जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना कि एक ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे, तो वो संख्या हमेशा HCF ही होती है। फैक्टर, एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो हर किसी में मौजूद हो, जो इसको भी काटे, इसको भी काटे, इसको भी काटे, और उस कॉमन फैक्टर को ही HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आ जाइए, बोला गया है कि यार इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो हमारे 20 को भी काट दे, 250 भी का भी काट दे और 120 को भी। तो पहले इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ो। सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 25 है। 25 क्या कभी 20 को काट पाएगी? नहीं, तो 25 का पत्ता कट हो गया। फिर इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा 20 है। 20 जो है वो 20 को काट देगा, लेकिन 20 कभी 25 को नहीं काट पाएगा। 20 कभी भी 250 को नहीं काट सकता है, क्यों? 0 तुम्हारा 0 से कट जाएगा, लेकिन 2 कभी 25 को नहीं काट पाएगा, तो ये भी चला गया। 15 की बात करते, 15 से कभी भी 20 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। कभी भी कटेगा? कभी भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है। यानी इसका आंसर क्या है? तो 10 है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोला गया ना इनका HCF पता करो। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब किसी को काटे। तो 15 किसी को नहीं काट रहा है, 25 जो है वो हर किसी को नहीं काट रहा है, 20 हर किसी को नहीं काट रहा है, यानी जो 10 होगा वही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मोहित कुमार, सर HCF स्क्वायर और स्क्वायर रूट बता दो। मतलब क्या यार, मतलब HCF LCM पढ़ा रहा हूँ, स्क्वायर रूट पढ़ाऊं मैं? ये बताओ पहले, जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ लो। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड, सेम भाषा देखो, पीछे कंटेनर के फॉर्म में दिया गया था, फिर उसके बाद स्केल के फॉर्म में दिया गया लंबाई चौड़ाई देकर। अब यहां सीधा नंबर सिस्टम वाला दे दिया, सबसे बड़ी संख्या पता करिए जो सबको काटे, एकदम सिंपल। और साथ में ऑप्शंस भी देखोगे तो क्या है, सारे के सारे इससे छोटे हैं। जब उन संख्या से छोटा दिया गया हो तो पक्का 100% कंफर्म हो जाता है HCF है। कैसे पता करते हैं कि HCF निकालना है? 2 तरीके। पहला तरीका कि एक ऐसा संख्या के बारे में बात करेगा जो हर किसी को काटे, और वैसे संख्या को HCF कहते हैं, ठीक है। दूसरा
यहाँ पर कि जो हमारे ऑप्शंस होंगे वो कभी भी इससे छोटे होंगे। तो ऑप्शंस छोटा होगा तो एचसीएफ निकालो और बड़ा होगा तो एलसीएम निकालो। सारे के सारे ऑप्शंस छोटे हैं। तो हमने कहा इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन है। तो देखो दो तरीके से निकाल सकते हो, सेम बात है। यहाँ पर इन दोनों के अंतर से और इन दोनों के अंतर से, और नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन से जा सकते हो। ऑप्शन से कैसे जा सकते हो, जैसे मानो 56 है, 56 से देखो कि क्या ये पूर्ण तरीके से कट रहा है। ये 56 देखो 50 का 4 गुना तो 200 होता, मतलब इसके 4 गुने से छोटा है। 4 गुने से छोटा है मतलब 3 गुना है। तो अगर आप 56 का 3 गुना करते हैं मेरे भाई तो 50 का 3 गुना 150 हो जाएगा, और 6 का 3 गुना 18, यानी 168 आना चाहिए, लेकिन 192 है। तो क्या कभी भी 56 इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। देखो 56 का 4 गुना इससे ज्यादा हो जाएगा, और 56 का 3 गुना 168 होता है, तो काट ही नहीं सकता। फिर उसके बाद हम 56 को भूल गए, हम 48 पे आ गए। हमने कहा यार 48 का 4 गुना देखते हैं। तो 48 में कितने की कमी है मेरे भाई? 50 में 2 की कमी है। अगर 50 में 2 कम होगा तो इसका 4 गुना करेंगे, 50 का 4 गुना 200, तो उसमें कितने की कमी? 8 की कमी। 200 में 8 की कमी यानी 192, सही है? तो बोलेंगे हाँ सर। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 50 में कितना कम है? 2 कम है। 100 में कितना कम होगा? 4 कम। 150 में कितना कम होगा? 6 कम। और 200 में कितना कम होगा? 8 कम। यानी इसका जो है 4 गुना करोगे तो 192 आएगा, या फिर ऐसे भी गुना कर लो, 40 का 4 गुना 160, 8 का 4 गुना 32, 160 में 32 जोड़ेंगे तो 192, कंफर्म हो गया। फिर यहाँ पर 1056 को आप 48 के साथ काट के देखो, ठीक है? तो बोलोगे सर 1056 को हम किसके साथ काट रहे हैं? तो 48 के साथ। 48 का 2 गुना 96, यहाँ पर बच जाएगा फिर 9, ठीक है? 105 में से 96 घटा दोगे तो 9, और ये फिर 48 इसको काट देगा, मतलब ये भी डन हो गया। फिर 1584 की बात करते हैं। 1584 को आप 48 के साथ काटेंगे तो बोलेंगे सर 48 का जो है यहाँ पर 3 गुना करते हैं। 40 का 3 गुना 120, 8 का 3 गुना जो है वो 24, 120 और 24 144, 8 से 4 गए 4, फिर 144 कट रहा है, मतलब इनका एचसीएफ कितना होगा? तो 48 ही होगा। 48 ही वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी। ये जितने तरीके हम देख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, ये जितने तरीके जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? तो हम जो है इनको एचसीएफ निकालने के तरीके देख रहे हैं, बाई ऑप्शंस देख रहे हैं। अगर आप बाई मेथड भी जाना चाहते हैं तो बाई मेथड चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हमारा समय बहुत ज्यादा लग जाता है, कैलकुलेटिव हो जाती हैं चीजें, ठीक है? तो वो समय हम ना वेस्ट करें, इस वजह से हम इन तरीकों का यूज करते हैं, ठीक है? चलिए आइए, तरीके तो और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं अगर आपको तरीके की बात करूं तो देखो आप कई सारे तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका, आपको पता है कि यार ये संख्या 3 से कट रही है, जरा देखो यहाँ पे। जैसे मानो इसके पास 9 है और 2 + 1 3 है, मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल है। आपने नंबर सिस्टम में मेरा डिविजिबिलिटी तो पढ़ा है ना, पढ़ा होगा तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि ये संख्या हमारा 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हाँ, तो जो इसका एचसीएफ होगा वो भी 3 से कटेगा। 6 और 5 11 कभी भी 3 से नहीं कटते हैं। 4 और 4 8 ये कभी 3 से नहीं कटते हैं। तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे, बच गए आपके ये दोनों ऑप्शन। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है? कोई परेशानी की बात है बोलो यहाँ पे? अब उसके बाद यहाँ पर और भी तरीके देख सकते हो। जैसे और तरीके यहाँ पर क्या देख सकते हो? ये 9 का 4 गुना है, ये 12 का 4 गुना है, ठीक है? तो 48 16 इंटू 3 बना है। 16 का मतलब ये 8 से कट रहा है, देखो ये 8 से कट रहा है। 8 का 6 गुना है और ये 9 का 4 गुना है। मतलब यहाँ पर अगर नियम चेक करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 का नियम चेक कर लें। 8 से देखेंगे तो ये कट गया 56 बार में, 8 से देखेंगे ये भी कट रहा है, 8 से देखेंगे ये भी कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। तरीके बहुत सारे हैं, डिविजिबिलिटी में इतने सारे तरीके आप लोग को पढ़ाए हैं, वो किस दिन आप लोग उपयोग करोगे? किसी ना किसी दिन तो उपयोग करोगे ना। जैसे 3 से सभी कट रहा है तो हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन भी 3 से कटना चाहिए। 3 से कटने वाले सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। या तो अब यहाँ से आपके पास मौका मिल जाता है कि इंडिविजुअली पकड़ के डिवाइड कर दो, या आगे और इसके अंदर कोई संख्या ढूंढ ढूंढ के उसका नियम देख लो, काम खत्म, ठीक है? समझ में आ गया बात यहाँ पे? जैसे मानो एक और नियम हम आपको बता दें। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 36 का मतलब हो जाता है जो संख्या 36 से कटती है वो 9 से कटती है, और 9 का नियम ये कहता है कि सभी को जोड़ने पे 9 आना चाहिए। यहाँ पर आप सबको जोड़ कर देखो, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। जब ये 9 से कटेगी ही नहीं तो इसका एचसीएफ कैसे ऐसी संख्या हो सकती है जिसके अंदर 9 मौजूद हो? तो 36 भी नहीं हो सकता। समझ गए? पहली बात, ये दोनों 3 के मल्टीपल नहीं थे। दूसरी बात कि ये भाई ये 9 का मल्टीपल है। सारे नंबर 9 के मल्टीपल होने थे, सारे के सारे नंबर 9 के मल्टीपल होने थे। पहला वाला 9 का मल्टीपल है ही नहीं,
मतलब 36 भी नहीं होगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट नहीं होते हैं आंसर करने के, कई सारे पॉइंट होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी सी जो है वो चलना शुरू करते हैं, ठीक है, एक जगह से चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों का जो मेजरमेंट है वो 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम दूरी वो कितना चले, ठीक है। दे शुड वॉक सो दैट ईच टेक एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो फिर से आप कंफ्यूज, सर एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है, क्या ले और क्या नहीं ले। हमने कहा था कि देखो जब एचसीएफ लोगे ना तो हमेशा हाईएस्ट वर्ड का, ग्रेटेस्ट वर्ड का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होगा, ठीक है। हाईएस्ट या ग्रेटेड शब्द का इस्तेमाल होगा, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन यहां पर ऐसा होगा कि आपको बोला जाएगा कि भाई मेरे एक ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड करे। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि ऑप्शंस कभी भी उससे छोटे होंगे। इन तीनों में से कोई भी एक अगर आपको पकड़ में आ जाए तो आप समझ जाना कि आपको एचसीएफ लेना है। वापस से रिपीट करता हूं, एचसीएफ के आपके 3 कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन, क्वेश्चन में हमेशा हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट शब्द का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा कि आपको हाईएस्ट दिख रहा हो या ग्रेटेस्ट दिख रहा हो, ठीक है। फिर दूसरा शब्द आपको जो है शब्द हो सकता है एक ऐसे संख्या की बात करे जो सबको डिवाइड करे, सब को, ठीक है, कहते हैं ना हिंदी में सबको डिवाइड करे, मतलब जिसका यथार्थ ये निकले कि ये सबको डिवाइड कर रहा हो, सबको डिवाइड करे। और तीसरा पॉइंट आपको ये हो, ऑप्शन हमेशा नंबर से छोटे हो, ऑप्शन हमेशा संख्या से छोटे होंगे, संख्या से छोटे होंगे। तो बस यही बात है मेरे भाई, ठीक है। इनमें से 3 में से कोई भी एक बिंदु अगर आपको पता चल जाए तो आप समझ जाना कि आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। उसी तरीके से उसका कॉन्वर्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसका कॉन्वर्स का बात करते हैं। ये हमारा एचसीएफ का नियम हो गया, ठीक है। और ये हमारा एलसीएम का नियम हो गया। यहां पर सबसे बड़ी संख्या की बात की जाएगी, ठीक है। यहां पर कहा जाएगा कि हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर पता करो, और यहां पर आपको कहा जाएगा, यहां पर समझेंगे, यहां पर आपको बोला जाएगा कि आप सबसे लीस्ट नंबर पता करो, सबसे लीस्ट नंबर पता करो। यहां हमेशा एक और बात ध्यान रखना, फैक्टर का बात किया जाएगा, और यहां पर आपको जो है मल्टीपल का बात किया जाएगा, लीस्ट मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर जो अगर हम बात करते हैं एलसीएम को लेके एक और पॉइंट, तो जो सबको डिवाइड करे, ठीक है, और एलसीएम का नंबर एक ऐसा नंबर, एक नंबर जो सबसे डिवाइड हो, जो सभी संख्याओं से डिवाइड हो, सभी संख्या से डिवाइड हो, जो सभी संख्या से डिवाइड हो। यानी यहां पर जो हमारा देखो, इससे एचसीएफ वाले केस में क्या होता था, एक ऐसी संख्या जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड करे, जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड करे, ठीक है। तो एचसीएफ वाले केस में ऑप्शन जो होता है वो सबको डिवाइड करता है, और एलसीएम वाले केस में, ठीक है, जो ऑप्शन होता है ना वो सबसे डिवाइड होता है। ये बड़ा फर्क है, ठीक है। यहां पर समझाइएगा दोबारा से, यहां नोट बना के लिख सकते हैं कि यहां ऑप्शन सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, सभी नंबर को डिवाइड करेगा, सभी नंबर को डिवाइड करेगा, जो भी ऑप्शन में आएगा वो सभी नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। ये नोट है। और यहां पर, यहां सभी नंबर उस ऑप्शन को डिवाइड करेंगे, उस ऑप्शन को डिवाइड करेंगे। मतलब अगर कोई बाई ऑप्शन जाना चाहता है तो बाई ऑप्शन के लिए ये नियम है कि आप एक ऐसे ऑप्शन को पकड़ना, ठीक है, जो सभी संख्याओं को डिवाइड करे, एचसीएफ के केस में।
और यहाँ पर उस ऑप्शन को पकड़ना जिसको सभी नंबर डिवाइड कर रहे हो। और साथ में यहाँ जो तीसरा वाला कंडीशन था वो भी देख लो। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन हमेशा संख्या से छोटे होंगे और यहाँ पर ऑप्शंस जो होंगे हमेशा नंबर से बड़े होंगे, हमेशा नंबर्स से बड़े होंगे। ठीक है, हमेशा नंबर से बड़े होंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो तीन तीन पॉइंट्स हो गए। पहला वाला पॉइंट, इसमें बड़ा संख्या पता करना होता है, हमेशा ऐसा शब्द मिल जाए, ये जो कीवर्ड्स मिल जाए आपको यहाँ पर, ये कीवर्ड्स मिल जाए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे करके ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर तो HCF। यहाँ मिल जाए लीस्ट नंबर पता करो तो LCM। यहाँ पर कहेगा कि सबको डिवाइड करे, मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो सबको डिवाइड करे। और यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको सभी संख्याएं विभाजित करती हैं। यहाँ जो ऑप्शंस होंगे हमेशा नंबर से छोटे होंगे, यहाँ जो ऑप्शंस होंगे हमेशा नंबर से बड़े होंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है। ABC चलना शुरू करते हैं, मुझे सवाल के स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कीवर्ड पता करेंगे, तो सबसे पहला कीवर्ड जो है मुझे मिला मिनिमम शब्द। मिनिमम का मतलब छोटा, मतलब मुझे ये थोड़ा सा हिंट हुआ कि मुझे LCM निकालना है। फिर दूसरा कीवर्ड मैंने देखा ऑप्शंस को लेकर, तो यहाँ संख्याएं 42 सेंटीमीटर, 56 है और ये है, और मेरे ऑप्शंस मीटर में है, जिनको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1458 हो जाएगा, 1560 हो जाएगा, 1344 और 1406, यानी ऑप्शंस बड़े हैं। तो एक और ठप्पा लग गया। क्या? एक और ठप्पा लग गया कि भैया पक्का LCM ही निकालना है। अब HCF वाले केस में क्या होता था, जो ऑप्शन होता था वो सभी को डिवाइड करता था, और LCM के केस में ऐसा होता है कि जो हमारे सभी नंबर्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर किसको, तो ऑप्शन को। ठीक है, हाँ, HCF का मतलब हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम रहेगा, LCM का मतलब मिनिमम या लीस्ट होगा। बिल्कुल सही बात बोले दाऊद जी आप। अब यहाँ पर देखिए, तो हमने कहा ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर ये वाली संख्या देखो 42 से जो कट जाए, जो 42 से कट जाए मुन्ना, यानी वो 7 से भी कटेगा। ठीक है, तो क्या 7 से आप इसको काट करके देखो कटेगा? 7 से 14 तो कट जाएगा, 58 नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या नहीं हो सकती है। 7 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, फिर 64, 7 नवा 63, 7 दूनी 14 कट जाएगा, ये 7 से नहीं कटेगा। और ये अगर हम देखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, यानी बिना सॉल्व किए हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया 13.44। 13.44। असल में हमें जो यहाँ पर करना था वो क्या करना था ना, कि देखो A जो है वो 42 सेंटीमीटर का कदम लेता है, B जो है वो 56 सेंटीमीटर का कदम लेता है, C जो है वो 64 सेंटीमीटर का। ये भाई साहब 42 का कदम लेते हैं, ये भाई साहब 56 का कदम लेते हैं, और ये 64 का। तो कहा गया कि यार एक फिक्स दूरी को तुम डिसाइड कर लो, ये एक फिक्स दूरी होनी चाहिए जिसमें 42 वाला भी चले तो एकदम बराबर कदम ले, 56 वाला भी चले तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कदम ले। मतलब ऐसा ना हो जैसे दो कदम पे पहुंच जाए, 3 पे पहुंच जाए, ऐसा ना हो कि 2 कदम चलने के बाद भी दूरी बच जाए, मतलब कुछ रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा डिस्टेंस लेना है जो ये भी काट दे उसको, जो 56 भी उसको काट दे और 64 भी उसको काट दे, यानी हमें इनका LCM लेना है। किसका? तो 42 का, 56 का और 64 का। अब जो भी भाई साहब यहाँ संख्या आएगा वो 42 से कटेगा, और जो 42 से कटेगा वो 7 से भी कटेगा। हमने देखा ये 7 से नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, एक ही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर जो C है वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। साफ तौर में यहाँ पे बोला गया है कि भाई साहब आप इन दोनों का HCF पता करो। HCF का मतलब क्या होता है? वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कॉमन तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या कॉमन है? तो यहाँ 2 का पावर 3 होगा, और यहाँ से भी 2 का पावर 3 ले सकते हो, यानी 2 का पावर 3 हाईएस्ट कॉमन है। इन दोनों में 3 का कितना पावर कॉमन है? तो 3 का पावर 2 कॉमन है, यानी इन दोनों का जो HCF है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2। ऑप्शन नंबर C फॉर कटप्पा जो आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? पता करना है, बताओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 के बाद 18 नंबर। वापस से आपसे कहा गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ 42 का, इसका और इसका। यानी हमने क्या कहा, जब भी HCF निकालने को कहेगा तो HCF हमेशा इससे छोटा होगा और ऐसा संख्या होगा जो सबको काट दे। अगर मानो यहाँ पर आप जो है चूज करते हो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 42 को,
तो 42 जो है वो तो पक्का 42 को काट दे रहा है। 42 जो है इसको काटेगा तो देखो 4 का 2 गुना 8, 4 का 4 गुना 16, ठीक है। 5 करोगे तो 5 दूनी 10, 5 के 20 एक 21, यानी इनका HCF कितना होगा तो 42 होगा। 42 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। 42 को भी काट देगा, 42 इसको 4 बार में काट देगा, 42 इसको 5 बार में काट देगा, यानी इन सब का महत्तम समावर्तक क्या होगा तो 42 होगा। ठीक है। बहुत बच्चे हैं ना निकालते हैं बैठ के परीक्षा में, ना हम तो निकालेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो महामूर्ख आदमी हो यार, समय तुम्हें मिला है, जो काम 5 सेकंड में हो सकता है जरूरी है 5 मिनट लगाना उसको? बोलो 5 मिनट लगाएंगे ऐसा जरूरी है? लिखा गया कहीं पे? नहीं ना। तो बस सॉल्व करो यहाँ पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। क्या बोला गया है 19 में? बोला गया व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर इतना सेंटीमीटर ब्रॉड। बड़ा शानदार क्वेश्चन। कितने हमें स्क्वायर टाइल्स की आवश्यकता है? बहुत शानदार, मतलब इतना प्यारा क्वेश्चन जिसका कोई जवाब नहीं। अब ये सवाल देखोगे ना तो ये सवाल में आपको क्या निकालना है? बहुत बच्चे सोचेंगे यार इसका HCF निकाल देते हैं, बहुत सोचेंगे इसका LCM निकाल देते हैं, लेकिन आप शायद सवाल को पढ़े नहीं। सवाल में जैसे मानो यहाँ पर ये कहने की बात है कि यार सबसे कम टाइलों की संख्या कितनी होगी, सबसे कम टाइलों की संख्या कितनी होगी जिससे इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा रूम जो है वो यहाँ पर हम भर सकें। जैसे मानो आपके सामने मैं क्या बोलता हूँ, आपके सामने मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ, समझना मेरी बात को। आपके सामने एक छोटा सा जो है, मैं यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक तरीके से इसका एग्जाम्पल देता हूँ। इसका एग्जाम्पल देने से बेहतर है आपको इसका एग्जाम्पल दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैंने क्या कहा, ये मैंने आपके सामने एक बड़ा सा जो है बना दिया कि यार मेरा कमरा जो है ना, मेरा जो कमरा है इतना ही लंबा है उतना ही चौड़ा है। मेरे कमरे की लंबाई देखो क्या बोला गया है, तो कहा गया है आपके कमरे की जो लंबाई है, लंबाई 15 मीटर, ठीक है। देखो लंबाई यहाँ पर 15 मीटर 7 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर। 1500 और प्लस 17 कितना हो जाएगा तो 1517, कितना हो जाएगा तो 1517, यानी जो मेरे रूम की लंबाई है वो कितनी है तो 1517 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौड़ाई की तो 9 मीटर 43 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में 900, और 900 में 43 को जोड़ दोगे तो 943 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 943, यानी ये जो चौड़ाई है ये कितना दिया गया तो ये हमसे 943 कहा गया कि भैया ये 943 है। अब ये हमारा चौड़ाई दे दिया गया, ये हमारा लंबाई दे दिया गया। अब मान लो कि ये हमारे दाऊद जी हैं, दाऊद जी का नौकरी लग जाता है भाई साहब, ठीक है, लड़का अच्छा है, कमाएगा भी अच्छा चल आगे चल के। तो जब पैसा वैसा कमाएगा तो क्या बोलेगा कि अब घर में जो है थोड़ा बहुत टाइल्स वाइल्स लगवाते हैं, मार्बल वार्बल लगवाते हैं, पैसा आ रहा है तो थोड़ा सा जो है आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं अपने जीवन का। तो क्या करेंगे ये भाई साहब टाइल्स लगवाएंगे। ये इनकी कमरे की लंबाई है, ये इनकी कमरे की चौड़ाई है। जब ये दुकान पर टाइल्स खरीदने जाते हैं, मार्बल डिफरेंट होता है, टाइल्स डिफरेंट होता है। टाइल का हमेशा साइज सेम होता है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। टाइल का हमेशा ऐसा, कभी भी आपने ऐसा कोई भी टाइल नहीं देखा होगा जो लंबा ज्यादा होगा चौड़ा कम होगा। हमेशा लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो फिक्स होती है। तो आपने कहा कि यार हम जो टाइल लेकर आएंगे ना, एक जो टाइल लेकर आएंगे वो एक स्क्वायर के शेप में होगा, यानी उसकी लंबाई भी x होगी और उसकी चौड़ाई भी x होगी। लंबाई भी x होगी और चौड़ाई भी क्या होगी x होगी। ठीक है, कोई परेशानी की बात है तो बोलोगे नो सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, कोई परेशानी की बात है तो नो सर। यानी जो हमारा टाइल होगा ना वो एक टाइल का एरिया x स्क्वायर मीटर, और ये हमारा टोटल है। साथ में अब आप एक बात को देखना, जैसे मानो इनका पूरा का पूरा कमरा है ना, तो जो ये टाइल लेकर आए हैं एकदम एग्जैक्ट फिटिंग है। जैसे पूरा एकदम एग्जैक्ट फिटिंग करके इधर बिठाया गया है, पूरा एग्जैक्ट फिटिंग करके इधर बिठाया गया है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि इनके कमरे में हम फिटिंग करने जाएं और पता चले कि टाइल यहीं तक आया और इतना स्पेस खाली हो गया। फिर क्या फायदा, इनको टुकड़ों में टाइल को इस्तेमाल नहीं करना है। ये अपने माइंड में फिक्स करके गए हैं, मेरे कमरे की लंबाई इतनी, मेरी कमरे की चौड़ाई इतनी,
मार्केट से टाइल खरीद के लेके आऊँगा, एग्जैक्ट नंबर में फिट होने चाहिए, टुकड़ों का हमको इस्तेमाल नहीं चाहिए। हम टुकड़ा घर में लगाएंगे ही नहीं, हम घर में टुकड़ा लगाएंगे ही नहीं। ये बात साफ तौर पे प्रश्न में झलक रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल कितना होगा जो इस रूम का टाइलिंग कर सके, जहां पर कोई भी ऑप्शंस भी हैं तो देखो कहीं पर भी कोई टुकड़ा में नहीं है, ऐसा तो है नहीं 80, 82, 85 हो। मतलब हमें जो टाइल चाहिए वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइल चाहिए, टुकड़ों में नहीं चाहिए। मतलब एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। टुकड़ा नहीं चाहिए मतलब रिमाइंडर नहीं चाहिए, रिमाइंडर नहीं चाहिए मतलब एक ऐसी संख्या चाहिए जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। यानी हमें इन दोनों का क्या चाहिए, तो HCF। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1517 और 943 का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो HCF किसका निकालेंगे, तो 1517 का और 943 का। ठीक है, अब इन दोनों का जब आप HCF निकालेंगे तो जिस भी तरीके से आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जैसे 943 और 1517, इन दोनों का अंतर कितने का है, तो 7 से 3 गया 4, 11 से 4 गया तो 7, और 14 से 9 गया तो 5, 574। ठीक है, 574, यानी इन दोनों का जो है अंतर 574 का है। यानी हमारा जो आंसर होगा या तो ये होगा, नहीं तो इसके ऑप्शंस होंगे। अगर हम काटते हैं तो बोलेंगे सर 2 बार में, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 सते 14। ठीक है, फिर इसको भी अगर हम काटते हैं 7 से, तो 7 से 41 बार में कटेगा। मतलब देखो मेरे तरीके, मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर मैंने इसको तोड़ा, तो ये 2 से मैंने तोड़ा, 2 से टूटा 2 इंटू 287, और 287 को फर्दर मैंने तोड़ा तो 7 इंटू 41। यानी या तो इन दोनों का HCF 2 हो सकता है, 2 ना इसको काट रहा है ना इसको काट रहा है तो नहीं होगा, और 7 और 41 हो सकते हैं। इन दोनों में जो बड़ा है पहले उसको चेक करो, 41 से हमारा ये भी कट रहा है, 41 से हमारा ये भी कट रहा है। मतलब इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 41। 41 आंसर नहीं होगा, इन दोनों का HCF होगा। इन दोनों का HCF 41 मैंने निकाल दिया। आप बेसिक से निकालना चाहते हैं तो बेसिक से निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मतलब हमें एक ऐसा टाइल चाहिए होगा मुन्ना, हमें एक ऐसा टाइल चाहिए होगा, एक ऐसा टाइल चाहिए होगा जिसकी लंबाई 41 की हो और जिसकी चौड़ाई भी 41 की हो। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, जिसकी लंबाई भी 41 की हो और चौड़ाई भी 41 की हो। तो टाइल का साइज तो हमें पता चल गया कि 41 नंबर का साइज चाहिए होगा। अब ऐसे ऊपर में कितने टाइल बिछेंगे, नीचे में कितने बिछेंगे, ये पता करना है। ये कैसे पता करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 1517 सेंटीमीटर की टाइल है। जैसे आप मानो 100 सेंटीमीटर का टाइल है, पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर लंबा कमरा है, और जो यहाँ पर हम लेकर आए हैं वो 10 सेंटीमीटर का है। तो आप फटाक देना बोलोगे सर 10 गो टाइल चाहिए होगा। कैसे बोलोगे, बोलोगे पूरे कमरे की लंबाई को एक टाइल के साथ डिवाइड कर दो। अगर एक टाइल 10 सेंटीमीटर का, तो 100 सेंटीमीटर के लिए हमें 10 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा पता चल जाएगा ऊपर कितने टाइलों की आवश्यकता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो चौड़ाई है इसको भी हम भाग कर देंगे। जैसे मानो मैंने कहा कि मेरे कमरे की लंबाई 500 है और चौड़ाई 400 है, हमें कितने टाइलों की आवश्यकता है। अगर एक टाइल जो है वो 10 और 10 बाई 10 का बना हुआ है, तो हमने कहा इसके लंबाई को 10 से भाग करो, तो यानी 50 टाइलें एक रो में। इसके चौड़ाई को 10 से भाग करो तो यानी 40 टाइलें इस रो में, 50 इस रो में, 40 इस रो में, तो 50 को 40 के साथ गुना करोगे तो बोलोगे सर 2000 टाइलों की आवश्यकता है। यानी ऐसे सवालों में बड़ा सिंपल होता है। सिंपल कहानी ये होती है कि सबसे पहले जो दिया गया होता है सर, आप उसको पता करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, उसको पता करते हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मानिए कि गुना भाग आपको नहीं आता है, तो आपको इतना तो पता है ना कि यार मेरे कमरे का लंबाई इतना, मेरे कमरे का चौड़ाई इतना। ठीक है, तो मेरे कमरे का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। मेंसुरेशन में पढ़ाया है आपको कि जो एरिया होगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। ठीक है, और जो एक टाइल का एरिया होगा वो कितना होगा, तो 41 इंटू 41। अगर एक टाइलों का एरिया इतना, तो इंटू इसको n कर देंगे तो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा कि नहीं, बताओ। जैसे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आपके कमरे का एरिया कितना होगा, तो 1517 इंटू 943, ये आपके कमरे का एरिया। और एक टाइल का एरिया कितना होगा, तो 41 इंटू 41। तो एक टाइल का एरिया इतना, ऐसे n टाइल्स की हमें आवश्यकता होगी इतने एरिया को पूरा करने के लिए। ये जो आएगा ना, ये हमारा एक टाइल का एरिया है, और ऐसे कितने टाइल्स है हमें नहीं पता, तो हम बोलेंगे एक टाइल का जो एरिया होगा वो 41 इंटू 41 होगा, और ऐसे टोटल n टाइल्स मिलेंगे तो हमें इतना का एरिया देंगे, यानी 1517 इंटू 943 का एरिया देंगे। बस यही काम करना है। तो ऐसे जब भी टाइल वाले क्वेश्चंस आ जाए, आपको इस ऐसी संख्या को चूज करना होगा
जो सबसे पहली बात तो दोनों को डिवाइड करें यानी HCF, तो वो निकाल देंगे। उसके बाद क्या होगा, तो कमरे का क्षेत्रफल बराबर होगा टाइल का क्षेत्रफल इंटू एन, टाइल का क्षेत्रफल इंटू एन। 41 से आप इसको भाग करिए, 41 से भाग करेंगे तो 41 का 3 बार में जाएगा, 41 का 3 बार में कितना, तो 123। उसके बाद 11 से 3 गया तो 8 आ जाएगा, 4 से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 287। फिर ये 37 बार में जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28। आप काट के देख लेना, 41 से काटोगे तो बोलोगे सर 2 बार में कितना हो जाएगा, तो 82। 4 से 2 गया 2 और 9 से 1 गया 123, और फिर 41 से 3 बार में, यानी जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 37 इंटू 23। ठीक है, अब यहां से आप करो 37 का 3 गुना या 23 का 7 गुना, तो आप बोलोगे सर 37 का 3 गुना कितना होगा, 30 का 3 गुना 90, और 7 का 3 गुना 21। 90 में 21 जोड़ेंगे तो 111, 111 का एक और 11 हाथ में, 37 का 2 गुना 74, 74, 10 84, 84 1 85, 851, यानी n की वैल्यू दोस्त कितनी आ गई, तो 851 आ गई। तो कंसेप्ट पता है तो सवाल आसान थे, नहीं पता है तो एमटीएस का क्वेश्चन था, हिला के रख देता बिल्कुल। ठीक है, तो क्या बोलते बोलते एक ऐसा टाइल जो यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दे तो 41। फिर उसके बाद कमरे का क्षेत्रफल बराबर टाइल का क्षेत्रफल इंटू एन टाइल्स। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई 851। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट बात को समझो, क्वेश्चन नंबर 20 को समझो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों क्या कहता है, मुझे पता है यूट्यूब पर ये सवाल मैंने करवा दिया था, बट इस तरीके से एक्सप्लेन वहां पर भी मैंने नहीं किया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है इफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना इज ए, यानी यहाँ पर जो ए है वो क्या है, तो ए जो है यहाँ पर एलसीएम है, और किसका किसका एलसीएम है, तो बोलेंगे सर 23,24 का ए जो है वो एलसीएम है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है एंड HCF ऑफ 23 एंड 24 इज बी, और बी जो है वो क्या है, तो HCF है। किसका HCF है मेरे भाई यहाँ पर, तो 23 और 24 का HCF है। ठीक है, तो बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ए प्लस बी का मान कितना होगा, तो बहुत शानदार, a प्लस बी का मान हमें बताना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरी बात को समझना। ठीक है, बहुत आसान काम है, कुछ भी नहीं है। देखो ये दोनों में है ना कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, 23 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का किसी के साथ कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता। 23 हो गया 24 हो गया, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं है मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनी होगी जो दोनों में कॉमन होगा। तो इनका HCF कितना आ गया, 1 आ गया। बात करते हैं इनके एलसीएम को लेकर, तो 23 और 24 में वापस से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, यानी इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो 23 इंटू 24 होगा, 23 इंटू 24 होगा। जैसे 7 का और 11 का जो एलसीएम होगा, एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, यानी 23 इंटू 24। 23 इंटू 24 से 23 को काटोगे तो कट जाएगा, 24 बचेगा। इसको 24 से काटोगे तो 24 कट जाएगा, 23 बचेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर a प्लस बी का मान, यानी इन दोनों का गुना, यानी हमसे कहा गया 23 को 24 के साथ गुना करो, ये a का मान हो गया और b का मान हो गया 1। अगर आप बाई ऑप्शन जाते तो बोलते 4 इंटू 3, क्या के स्थान पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, 2 + 1 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी। यूनिट डिजिट से जाते तो बोलते यार यहाँ के यूनिट डिजिट पर 2 आएगा, यहाँ के यूनिट डिजिट पर 1 आएगा, यूनिट डिजिट पर 3 आना चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा में ही 3 है, काम खत्म हो जाता। ठीक है, कोई समस्या की बात है? बहुत अच्छे डॉली में तो हर्षिता दुबे, अनुष्का, दाऊद शेख, शानदार बच्चों। आ जाओ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही प्यारा सवाल। 21 में क्या बोला गया है, पढ़ो। बोला गया इफ यदि इतना इतना तथा y का महत्तम समावर्तक है, यहाँ पर है ना थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप लोग अपने शीट में भी, आपके शीट में भी जो है ना पूरी की पूरी इंग्लिश इसकी गड़बड़ है, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम लोग। इफ
यहाँ पर लिखो इफ x मल्टीप्लाई y डिनोट्स HCF ऑफ x एंड y, ठीक है, एंड x एट द रेट y डिनोट्स LCM ऑफ x एंड y, देन वैल्यू ऑफ इतना इज, यदि x इंटू वाई कोमा x तथा y का महत्तम समावर्तक है और x एट द रेट y कोमा x तथा y का लघुत्तम समावर्तक है, तो इतने का मान क्या होगा। इंग्लिश वाले करेक्ट करेंगे। इंग्लिश वालों के लिए इफ x मल्टीप्लाई y डिनोट्स HCF ऑफ x एंड y, मतलब अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो HCF के बारे में बता रहा है, और अगर एट द रेट का साइन है ना, देखो एट द रेट का साइन है तो वो LCM के बारे में बता रहा है। जैसे कोई भी दो संख्याएं हैं उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये उन दो संख्याओं के HCF के बारे में बता रहा है, और अगर उनके बीच में एट द रेट का साइन दे दिया गया है तो इसका मतलब वो उन संख्याओं के LCM के बारे में बता रहा है। तो बोला गया है कि देखो मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है, ठीक है, और उसके बाद तुम्हें पता है अच्छे से, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है, और यहाँ पर जो है ना y जो है ये फर्जी चीज़ है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब समझ लो कि मल्टीप्लाई का मतलब हो गया HCF और एट द रेट का मतलब हो गया LCM। तो सवाल में आपसे कहा गया है तो 72 और 84 का सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर HCF निकालो, इन दोनों का HCF निकालो, और फिर जो संख्या आएगा उसका एट द रेट करो किसके साथ, 144 के साथ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि देखो 72, ठीक है, क्या क्या बोला गया वो देखो 72 इंटू 84, ठीक है, और फिर उसके बाद बोला गया है आपको एट द रेट, ठीक है, एट द रेट 144। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, बॉडमास के नियम से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बॉडमास के नियम से सबसे पहले ब्रैकेट को, और ये जो एक्स साइन है, जो ये एक्स साइन है ये डिनोट करता है HCF शब्द को, यानी हमें यहाँ पर क्या पता करना है, तो सबसे पहले हमें पता करना है HCF किसका, यहाँ पे तो 72 और 84 का, ठीक है, 72 और 84 का। फिर उसके बाद ये जो एट द रेट साइन है, ठीक है, और एट द रेट साइन डिनोट करता है LCM को, तो जो इनका HCF निकालोगे आएगा उसका इसके साथ LCM निकालना होगा। तो 72 और 84 का HCF कितना होगा, 12, 12 से 6 बार में, 12 से 7 बार में, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा 12, और फिर उसका एट द रेट लगाना होगा 44 के साथ। तो इन दोनों का क्या लेना होगा, हमें LCM लेना होगा। अब लास्ट में ये एट द रेट LCM के बारे में बताता है, इन दोनों का LCM कितना आएगा, तो 144 आएगा, क्योंकि 144 ही ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाए। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो पहले कहा गया था आप इन दोनों का HCF निकालो, और जो HCF आएगा उसका इसके साथ LCM निकालो, तो इन दोनों का LCM कितना है, 144। क्लियर है बच्चों, सवाल में काफी ज्यादा मिस्टेक था, करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कहा गया है ए जो है स्मॉलेस्ट 3 अंकों की संख्या है जो डिविजिबल होती है 6 से और 7 से, और बी जो है वो लार्जेस्ट 4 अंकों की संख्या होती है जो डिविजिबल होती है 6 से और 7 से। तो बोला गया है इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा। वापस से समझिए, ए जो है 6 और 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तथा बी जो है वो इन दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दोनों का अंतर बताना है। तो सबसे पहले पता करते हैं भाई मेरे ए का मान कितना होगा। तो बोला गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 अंकों का संख्या क्या होता है, तो 1000, ठीक है, और जो संख्या 6 और 7 से कटे, तो जो 6 और 7 से कटेगा वो 42 से भी कटेगा। तो बोलेंगे यार 1000 को तुम भाग करो 42 से, सबसे पहले 3 अंकों की छोटी संख्या जो 6 और 7 दोनों से कटना चाहिए, यानी जो 42 से कटना चाहिए, तो 42 का 2 गुना कितना होता है, तो 84। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलेंगे 160, 42 का 5 गुना कितना होता है, तो 42 का 5 गुना कितने क्यों जा रहे हैं, 4 गुना ही 160 से फालतू चला जाएगा, 3 गुना, तो 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। कितने की यहाँ रिमाइंडर बचेगा, 34 का। कितने का रिमाइंडर बचेगा, 34 का बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे ना
तो ये तुम्हारा डिवाइजर है और ये तुम्हारा रिमाइंडर है। ठीक है, जब सबसे बड़ी संख्या होती है तो क्या करते हैं, 1000 में से इसको घटा देते हैं। लेकिन मेरे भाई जैसे 1000 में से 34 को घटाओगे फिर वो 3 अंकों की संख्या तो रहेगी नहीं, यानी इसके पास 34 है, इसको कितना बनना है, 42। तो कितनों की आवश्यकता और है, तो 8 रुपए की आवश्यकता और है। यानी यहाँ पर जो 3 अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो बोलोगे सर 1000 में आप जो है, ठीक है, 42 माइनस 34 यानी 8 को जोड़ दो, यानी वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अच्छा 3 अंकों की संख्या बोली है, माफ करना यार, माफ करना दोस्तों, 3 अंकों की संख्या बोली है तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होता है, 3 अंकों का तो सबसे छोटा संख्या 100 होता है। 100 को 2 के साथ करोगे तो 100 का दोगुना 42, 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर अगर बात करें ना तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, तो बोलोगे सर 100 प्लस 42 माइनस 16। ठीक है, बोलोगे सर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, और अगर ऐसी संख्या 3 अंकों की जो 6 और 7 दोनों से कट जाए यानी 42 से रिमाइंडर 16 आ गया, 16 रुपए हैं, इसको बनना 42 है, कितनों की आवश्यकता और है, तो 26 की आवश्यकता और है, यानी 42 माइनस 16 कितना होगा, तो 12 से 6 26 की आवश्यकता और है, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6 और 7 दोनों से कटे तो वो 126 है। ये वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 एंड 7। निकालने का तरीका क्या, 3 अंकों की छोटी संख्या ली, भाग किया, जितना रिमाइंडर आया देखा कितना है, और उसके बाद डिवाइजर में से उसको घटा दिया, जो बच गया उसको इसमें जोड़ देते हैं तो 126 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया है कि यार उसके बाद देखो जो है ना ए जो है ये किसका मान है, तो हम बोलेंगे सर ये हमारे ए का मान है। फिर उसके बाद कहा गया है बी जो है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर होता है 9999, और इसको किससे डिवाइड करना है, 6 और 7 से, यानी 42 से। तो हमने कहा करते हैं 42 का दोगुना कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 84, 9 से 4 5, 8 से 5 1, 159। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर देखते हैं 42 का 4 गुना कितना होगा, तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 यहाँ पर। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 गुना हम करेंगे, तो 3 गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 2 12। ठीक है, तो 9 से 6 आ गया, 5 से 2 3 आ गया। फिर उसके बाद वापस से ऊपर वाला 9 लेकर आएंगे तो हम बोलेंगे 6 चौके 24, 9 चौके 36, 8 चौके 32, 8 से देखो तो बोलोगे सर 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, 1 33, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। देखो अगर यहाँ पर ये छोटी संख्या होती ना तो इसमें से इसको घटाते, जो आता है इसमें जोड़ देते, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, अगर इसमें कुछ और जोड़ेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, हमें इससे बड़ा तो चाहिए नहीं। मतलब इसमें से अगर हम 3 को घटा देते तो काम आसान हो जाएगा। तो काम आसान होने के लिए हम बोलेंगे सर बी जो मान है ना 9999 में से 3 घटा दो तो 9996 हो जाएगा, 9996 हो जाएगा, 9000 मेरे भाई 996 हो जाएगा। जब छोटी संख्या बोलता है तो जो आता है, ठीक है, उसको ना घटाते हैं ना उसको जोड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, डिवाइजर में से इसको घटाएंगे, जो आ जाएगा उसको जोड़ देते हैं, और जब बड़ी संख्या आती है तो जो आता है उसको डायरेक्ट घटा देते हैं। अब कहा गया है आपके बी और ए का अंतर बताओ, यानी 996 में से 126 घटाओगे तो कितना आएगा, देखो 9996 में से इसको घटा के देख लो, 9996 में से आप घटा के देख लो 126 को, 0789 9870 आ रहा है, वहीं आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्लियर है भाई, 9870। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और शानदार, फ्रैक्शंस के यहाँ पर बात होते हैं। ठीक है, जैसे 23 नंबर सवाल देखेंगे आप, तो बोला गया है कि 3/4 9/16 का HCF पता करो। फिर उसके बाद कहा गया है बी जो है वहाँ इसका और इसका HCF है, तो इनका वैल्यू पता करो। मतलब आपको मैंने अब तक किसी संख्या का HCF निकालना बताया है, किसी संख्या का LCM निकालना बताया है, लेकिन फ्रैक्शंस के HCF LCM हम कैसे निकालेंगे ये हमने आपको नहीं बताया। तो कोई बात नहीं, हम सीखते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम यहाँ पर संख्या का, ठीक है, फ्रैक्शंस का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अपने कॉपी में और लिखिए कि हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस
फ्रैक्शंस के एचसीएफ एलसीएम कैसे पता करेंगे। ठीक, एचसीएफ एलसीएम जो है वो फ्रैक्शंस के हम कैसे पता करेंगे, ये हमसे कहा गया है। तो हमने कहा ठीक है सर, एचसीएफ एलसीएम जो है फ्रैक्शंस के कैसे पता करते हैं, हम देखते हैं। जैसे मानो सबसे पहले हमसे यहाँ पर कहा जाए कि एचसीएफ पता करो किसका, ए बटे बी का कॉमा सी बटे डी का। ठीक है, मानो इतना ही का पता किया जाए तो बोलेंगे सर अगर देखो इन दो फ्रैक्शंस का बोले ना तो बहुत ही आसान होता है याद करना समझना। और जैसे मानो यहाँ पर सेम तरीके से बोले कि एलसीएम पता करो, एक ए बटे बी नाम का एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन सी बटे डी नाम का है। ये दो फ्रैक्शंस का तुम्हें क्या पता करना है, तो इनका एचसीएफ पता करना है, इनका एलसीएम पता करना है। देखो जो पता कर रहे हो ना वो हमेशा ऊपर होगा। अगर एचसीएफ पता कर रहे हो तो एचसीएफ ऊपर लिखना और नीचे क्या लिखना, एलसीएम लिखना। ठीक है, समझना मेरी बात को। एचसीएफ पता कर रहे हो तो एचसीएफ लिखना, एलसीएम पता कर रहे हो एलसीएम लिखना, सॉरी एचसीएफ पता कर रहे हो तो एचसीएफ लिखना और नीचे एलसीएम लिखना। यहाँ आप एलसीएम पता कर रहे हो ना तो ऊपर क्या करना, एलसीएम लिख देना, ऊपर क्या करना, एलसीएम लिख देना और जो यहाँ पर हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, सबको अलग अलग कर देना है। बोला गया है इसका, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको अगर इन संख्याओं का क्या पता करना है, एचसीएफ, तो ऊपर वाले का हम क्या पता करते हैं, तो ऊपर वाले का हम एचसीएफ पता करते हैं। ऊपर वाले डिजिट्स का हम एचसीएफ पता करते हैं और नीचे वाले डिजिट का हम एलसीएम पता करते हैं। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम ऊपर वाले का एचसीएफ पता करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम पता करते हैं। और जब हमें दो अलग अलग फ्रैक्शंस के एलसीएम पता करने हो तो ऊपर वाले का हम एलसीएम पता करते हैं, ठीक है, और नीचे वाले का हम एचसीएफ पता करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ऊपर वाले में देखो एचसीएफ तो कुछ नहीं करना, एचसीएफ एसी और नीचे वाले का एलसीएम एसी और नीचे वाले का एचसीएफ। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, एज फॉर एग्जाम्पल से ही चीज़ें क्लियर होती हैं, बिना एग्जाम्पल के नहीं होंगी। जैसे मानो मैंने आपको कहा कि आप फाइंड करो किसका, एचसीएफ पता करो और किसका पता करो, तो मानो 5/13 है, इसका पता करो, और 7/11 है, इसका पता करो। 5/13 है, ठीक है, और मैंने कहा 15/11 है, ये पता करो कि भाई साहब इनका एचसीएफ कितना होगा। तो आपने कहा ठीक है सर, समझ में आ रहा है। आपने क्या कहा है पता करने को, ये दो मेरे पास फ्रैक्शंस हैं, इन दो फ्रैक्शंस का एचसीएफ पता करना है। तो एचसीएफ बोले तो एचसीएफ ऊपर आएगा, ठीक है, यानी हमें जो पता करना है ना, इनका एचसीएफ पता करना है, तो बराबर होगा एचसीएफ ऑफ किसका, तो ऊपर वालों का क्या पता करेंगे, तो ऊपर वालों का एचसीएफ पता करेंगे, और नीचे वालों का दोस्तों क्या पता करेंगे, तो नीचे वालों का हम एलसीएम पता करेंगे। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऊपर वाले का क्या पता करेंगे, तो एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या पता करेंगे, एलसीएम। ठीक है, यानी जब कोई फ्रैक्शन उसका एचसीएफ बोले निकालने को, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। अब मुझे बताओ 5 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, कौन होगा, 5 होगा, ठीक है। और 13 और 11 का एलसीएम क्या होगा, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है तो गुना कर दो, तो इनका एलसीएम 143 आएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/143। 5/143। क्लियर हुआ ये बात, आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता दो। जैसे मानो इसका एचसीएफ कहा गया था, तो इसका एचसीएफ पता करेंगे और इसका एलसीएम पता करेंगे। एक और क्वेश्चन जैसे आ जाओ, एक और क्वेश्चन बोला गया था पेपर में, ये सारे पूछे गए सवाल है। एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/6, ठीक है, 8/7 या 8/5 ही लिख दो, और बताओ कि इनका एचसीएफ क्या होगा, बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। क्या बोलोगे सर इतना आसान सवाल, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन उसका एचसीएफ पता करना है। यानी अगर इसका एचसीएफ पता करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें पता करना है कि यहाँ पर 2, 4, 8 का एचसीएफ कितना होगा, ठीक है, और नीचे वालों का क्या पता करना होता है, तो नीचे वालों का एलसीएम कितना, 3, 6, 5 का, ठीक है। तो आप खुद बताओ 2, 4, 8 का एचसीएफ निकालोगे, यानी एक ऐसी संख्या
जो यहाँ पर 2 को भी काट दे, 4 को भी, 8 को भी, तो इनका HCF क्या होगा? तो बोलोगे सर 2 होगा। 2 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है। साथ में इनका LCM, तो 3 और 6 का तो LCM 6 ही हो गया। 6 और 5 का LCM कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फर्दर इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/15, और ये आपका पूछा गया सवाल है। 1/15 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। डॉली महतो, दाऊद, बहुत अच्छे। तो अगर इसका HCF पता करना है तो क्या करेंगे? HCF पता करना है तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कि ऊपर वालों का HCF पता किए, नीचे वालों का LCM पता किए, ठीक है, ध्यान रहेगा। कोई परेशानी की बात? चलो आ जाओ। अब जैसे मानो कि यही वाला सवाल हमने आपको दिया था, अब अगर हम इसी वाले सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, इसी वाले सवाल में परिवर्तन कर दें और हम कह दें कि हमें चाहिए LCM, और किसका LCM चाहिए? तो हमें 5/13 का और 15/11 का क्या चाहिए? तो LCM चाहिए। बताओ LCM कितना होगा? सेम फ्रैक्शंस का हम आपसे LCM पूछ दें, सेम फ्रैक्शन का हम आपसे LCM पूछ दें, तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो LCM पूछा है ना, तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? LCM किसका? 5 और 15 का। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? तो नीचे वाले का निकालेंगे 13 और 11 का क्या निकालेंगे? तो LCM निकालेंगे। 13 और 11 का क्या निकालेंगे? तो HCF। LCM बोला है तो ऊपर LCM, नीचे HCF। HCF बोलेगा तो ऊपर HCF, नीचे LCM। तो 5 और 15 का LCM कितना हो गया? तो 15 हो गया। 13 और 11 का HCF, यानी कौन सा कॉमन फैक्टर है? तो इन दोनों का दोनों प्राइम है, कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी आंसर 15/1, यानी 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? LCM बोलेगा तो ऊपर वालों का LCM, मतलब जो बोलेगा ना, जैसे मानो कि अगर HCF कहता है तो न्यूमरेटर का HCF निकलेगा, और जो बच गया वो डिनोमिनेटर का LCM निकलेगा। LCM बोलता है तो न्यूमरेटर का LCM निकलेगा, नीचे वाले का HCF निकलेगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए। जैसे मानिए वापस से इसी संख्या का बोल देता, और क्या बोल देता? बोल देता कि मेरे भाई LCM पता करो। किसका पता करो? 2/3 का, फिर उसके बाद यहाँ 4/6 का, और फिर उसके बाद बोलता 8/5 का। ठीक है, आप क्या बोलते हैं? बोलते कि यार देखो बड़ा सिंपल सा आंसर है, मुझे ऊपर वालों का LCM पता करना होगा, नीचे वालों का HCF पता करना होगा। यानी मुझे यहाँ पर क्या पता करना होगा? तो LCM। किस किस का पता करना होगा? तो 2, 4, 8 का। और नीचे वालों का क्या पता करना होगा? तो HCF। किसका किसका? तो 3, 6, 5 का। तो अगर हम ऊपर वालों का क्या पता करेंगे? LCM पता करेंगे। तो LCM पता करेंगे तो 2, 4, 8 एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, यानी 8 होगा। और यहाँ एक ऐसी संख्या जिससे सब कट जाए, तो बोलेंगे नहीं सर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी इसका कितना होगा? 1। तो आंसर कितना आएगा? 8/1। समझ में आ गया? क्लियर है? LCM कभी भी संख्याओं से बड़ा होता है, HCF कभी भी छोटा होता है। LCM एक ऐसी संख्या होती है, ठीक है, जैसे एक ऐसा ऑप्शन जो सभी संख्याओं से कट जाए, और HCF ऐसा संख्या होता है जिसको, ठीक है, या जो सभी को काट दे, ठीक है, जो सभी को काट दे। बहुत शानदार। क्लियर हुआ ये बात? तो जो ये आपके MTS में क्वेश्चन आया था, हलवा सवाल, क्या आप इसको बना सकते हैं? बोलिए। आपको बोला गया है A का जो मान आएगा वो क्या आएगा? तो A का मान आएगा HCF। किसका किसका HCF लेना है? तो बोला गया है 3/4 का HCF लेना है, और आपको 9/16 का लेना है। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताइए कि आप इस फ्रैक्शंस के क्या निकाल रहे हैं? तो इस फ्रैक्शंस के HCF निकाल रहे हैं। फ्रैक्शन का HCF का मतलब ऊपर वाले का क्या निकालना होता है? तो HCF निकालना होता है। और नीचे वाले का क्या निकालना होता है मुन्ना? तो नीचे वाले का 4 और 16 का LCM निकालना होता है। अगर मुझे इस फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का मैं HCF निकालूंगा और डिनोमिनेटर का LCM निकालूंगा। तो 3 और 9 का HCF कितना हो गया? तो बोलोगे सर 3 आएगा। और 4 और 16 का LCM कितना हो गया? तो 16 आएगा। ठीक है, यानी LCM का मतलब बड़ी संख्या जो दोनों से कट जाए 16, HCF का मतलब छोटी संख्या जो दोनों को काट दे इतना। फिर उसके बाद B के बारे में चर्चा की गई है, और B के बारे में चर्चा क्या की गई है? B के बारे में चर्चा यहाँ पर ये हुई है कि B जो है वो LCM है कौन से फ्रैक्शन का? 16/5 और 4/25। तो B का थोड़ा सा हम चर्चा देखते हैं। किसका? तो कहा गया भैया 16/5 का, और फिर उसके बाद यहाँ पे 4/25 का। ठीक है, 4/25 का, यानी ये फ्रैक्शन है, इसका क्या लिया गया है? LCM। तो LCM लेना है किसका?
16,4 का क्या लेना है तो एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, और नीचे वाले का क्या लेना है तो नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। 5,25 का क्या लेना है तो एचसीएफ लेना है। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम तो 4 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे तो 16 आ जाएगा। नीचे वाले का एचसीएफ यानी कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ए का मान भी निकल गया, बी का मान भी निकल गया। सवाल में ए प्लस बी का मान पूछा गया था। कितना आसान बात है बता दो। ए प्लस बी का मान बता दोगे या नहीं तो बोलोगे हाँ सर। ए का मान कितना है 3/16, बी का मान कितना है 16/5। कैसे हल करते हैं तो 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई 3 के साथ 15, 16 का क्रॉस मल्टीप्लाई 16 के साथ 256। ठीक है, और इन दोनों को आपस में गुना 80। 256 में आप 5 जोड़ोगे 261, 271 बट्टे में आ जाएगा 80 इज द करेक्ट आंसर। 271/80। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर क्रिस्टल क्लियर, सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। ठीक है सर, एचसीएफ एलसीएम क्लियर हुआ कि कैसे किसी फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम हम निकालते हैं। बताइए कोई परेशानी की बात है? आ जाइए नेक्स्ट देखिए। सेम तरीके से आपसे कहा गया है, दोबारा से एमटीएस में पूछा गया है इसका, इसका और इसका एचसीएफ निकालने को। अब आपको पता है कि फ्रैक्शंस के मुझे क्या निकालने हैं एचसीएफ निकालने हैं। और किस किस के एचसीएफ निकालने हैं तो बोलेंगे सर पहला वाला फ्रैक्शन हो गया 7/16, दूसरा वाला फ्रैक्शन हो गया 21/32, और तीसरा वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया 49/8। इन सब का हम क्या निकालेंगे तो इन सब का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, जब हमें किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है तो उसके न्यूमरेटर्स के हम क्या निकालते हैं तो उसके न्यूमरेटर के यानी अंशों का महत्तम समावर्तक निकालते हैं, महत्तम समावर्तक। ठीक है, और उनके जो हर हो गए डिनोमिनेटर हो गए इनका हम क्या निकालते हैं तो लघुत्तम समावर्तक 32 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। अब बोलेंगे यार एक ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे, तो वो संख्या क्या होगी मेरे भाई तो बोलोगे सर एक ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे वो होगा 7। इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है सबसे बड़ी। और एक ऐसी संख्या जिससे ये तीनों कट जाए तो हम बोलेंगे 32। ठीक है, 32 जो है वो 8 से भी कट रहा है, 32 जो है 16 से भी कट रहा है, 32 से भी। आंसर कितना आएगा 7/32। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आप लोगों को ये बात? बताइए 25 नंबर सवाल देखते हैं। सेम तरीके से बोला गया है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द एचसीएफ ऑफ इतना एंड एलसीएम ऑफ इतना। खतरनाक सवाल, मतलब ये एक ऐसा सवाल है भयंकर जिसको बोलते हैं ना। पहले तो आपको क्या निकालना है तो 2/3 3/4 का क्या निकालना है एचसीएफ। फिर उसके बाद क्या निकालना है तो एलसीएम निकालना है किसका इसका इसका। तो पहले आप बोलेंगे सर 2/3 3/4 का एचसीएफ निकाल दिए और फिर इसका हम एलसीएम निकाल दिए, और जो आ गया उसका क्या निकालना है तो उसका एचसीएफ निकालना है। जो आ गया उसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। समझ में आ गया बात? फिर से समझाता हूं। पहले बोला गया है 2/3 3/4 का एचसीएफ निकालो, फिर कहा गया 5/6 7/8 का एलसीएम निकालो, और यहां पर जो आ गया ना इसका एचसीएफ इसका एलसीएम, इसका आंसर कुछ और आएगा। जैसे मानो 25/27 आ जाए, हो सकता है इसका आंसर 16/9 आ जाए। तो 25/27 से 16/9 जो भी आएगा इनका आंसर, उसका तुम क्या निकालो तो उसका एलसीएम निकालो। बड़ा बढ़िया सवाल बन जाएगा। तो कैसे करोगे? तो इतना आसान सवाल सर अभी बनाते हैं। देखो सॉल्व करो, कैसे करोगे सोचो। एक वाले का एचसीएफ निकालोगे, दूसरे वाले का एलसीएम निकालोगे, सॉल्व करो। कैसे निकालोगे? इतना आसान सवाल है, सिंपल है। हो जाएगा या कल करवाएं? चलो कर ही लेते हैं, अभी कर लेते हैं। तो हमसे कहा गया सर देखो सबसे पहले तो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ किसका कहा गया? 2/3 3/4 का। बहुत आसान है मेरे भाई, 2/3 3/4 का।
ठीक है, तो आपको पता है कि ऊपर वालों का क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। तो 2 और 3 का HCF क्या आएगा, तो 1 आएगा। एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। और 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा। यानी इस फ्रैक्शन का सीधा HCF कितना आ जाएगा, 1/12। पूछना मत 1/12 कैसे है, बता दे रहा हूं, सुन लो। ठीक है, इन दोनों का HCF 1 होगा और इन दोनों का एलसीएम 12 होगा। फिर उसके बाद कहा गया आप एलसीएम निकालो। किसका एलसीएम निकालो, तो बोला गया 5/6, ठीक है, और उसके बाद 7/8 का। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 7 प्राइम है तो इनको आपस में गुना कर देते हैं। और इन दोनों का HCF कितना होगा, तो इन दोनों का HCF हमारा 2 होगा। 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये आ गया। बोला अब इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा उसका एलसीएम पता करना है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, तो एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, यानी अब हमें पता करना है। नाउ अब हमें पता करना है जो आएगा उनका एलसीएम, जो आएगा उसका क्या पता करेंगे, एलसीएम। किसका एलसीएम पता करेंगे, तो बोलोगे सर 1/12 का और यहाँ 35/2 का। तो एलसीएम निकालने के लिए मुन्ना क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे तो 1 और 35 का एलसीएम कितना आएगा, 35 आएगा। और नीचे वाले का HCF निकालोगे तो नीचे वाले का HCF कितना आएगा, 2 आएगा। 35/2 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बोल भी दो कि अब प्यार है, सही बात है। HCF निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया और उसके बाद क्या किया, फिर जो दोनों रिजल्ट आए थे उनका एलसीएम निकालना था। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव नहीं है। जैसे क्या होता है, एक होते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, एक होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन थे वो कंसेप्ट पर आधारित थे, कैलकुलेशन पर नहीं थे। क्योंकि अगर कैलकुलेशन होता ना तो इतने छोटे छोटे संख्या नहीं दी जाती, बहुत बड़ी बड़ी संख्या दी जाती। ठीक है, चलो आ जाओ। बाकी क्वेश्चन नंबर 26 से जो है हम लोग यहाँ से आगे करना शुरू करेंगे। और पीछे सिर्फ एक 9 नंबर सवाल हम लोगों ने पेंडिंग पर होल्ड पर रखा है, हम लोग उसको भी खत्म करेंगे। धीरे धीरे HCF LCM के कंसेप्ट को हम लोग अपने जहन में उतार रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही पूरा का पूरा HCF LCM हम लोग खत्म कर देंगे एक एक पॉइंट करके। फिर उसके बाद जो भी आपके बचे हुए टॉपिक्स हो गए, जैसे एक नंबर सिस्टम का हो गया, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, DI भी हो जाएगा। तसल्ली से आप लोग रिवाइज करते रहिए, ज़्यादा चिंता ना करें आप। कोई भी इंक्वायरी हो तो आप जो है इंक्वायरी नंबर 8506003399 पर फोन करके पूछ लेंगे। ठीक है, वहां पर पढ़ने का ऑर्डर क्या होगा, आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है अपने अप्रैल वाले बैच में, किस ऑर्डर में किन किन तरीके से कंप्लीट करना है, एक एक बैच आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, साथ में जिन्होंने मैथ्स का डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो मैथ्स का डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, ताकि वहां पर आप डाउट ग्रुप अपने भेज सको टेलीग्राम पर। मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन ये हमारा टेलीग्राम पे है, आप ज्वाइन कर लो, फायदा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। ठीक है, हरीश बंसला बताओ भाई क्या बोल रहे हो, हैं बताओ क्या कह रहे हो, बताओ। हरीश बैंसला बताओ ना क्या कह रहे हो भाई, आपका कमेंट चला गया ऊपर, बताओ। गुरुजी बता दो, क्या बताऊं भाई साहब हरीश जी आपको। हरीश जी देखिए आपका जो है बहुत ऊपर चला गया कमेंट। अरे यार गजब आदमी हो यार, एक एक बार में है ना, किश्तों में अपने कमेंट को मत लिखा करो। जो भी तुम्हारी परेशानी है एक कमेंट में लिखो बड़ा सा और तब भेजो। आप एक प्रॉब्लम, सर प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके बाद 4 बच्चों का कमेंट आ जा रहा है, वो चला गया ऊपर, फिर एक और मैसेज कर रहे हो, फिर ऊपर चला जा रहा है। तो जो भी आपका समस्या है पहले एक ही मैसेज में लिख कर भेजो, अभी तो मैं बताता हूँ। है ठीक है, किश्तों में मैसेज को मत टाइप करो कि एक पहले लिख दिया फिर एक बाद में लिखेंगे, कि ये व्हाट्सएप पे किसी से पर्सनल चैट आप नहीं कर रहे हो कि एक एक करके लिखोगे। ठीक है, तो सामने वाला पढ़ लेगा। आपके एक मैसेज के बाद 40-50 बच्चों के मैसेज आ जाते हैं। योगेश नमस्ते सर जी, नमस्ते ले लीजिए, बिल्कुल भाई नमस्ते। देव कहते हैं माई मैसेज इज नॉट विजिबल। ठीक है, आपका मैसेज विजिबल है भाई,
दाऊद कहते हैं टफ क्वेश्चन लाइए HCF एलसीएम के। मुन्ना आगे देखो शीट में बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हरीश बैंसला, भाई साहब फिर वही बात कर रहे हो, एक एक लाइन में लिख रहे हो। मैथ रिकॉर्डेड बैच कर लिया, मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे। देखो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच ले लिया है और मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। बैच लिया है ना आपने, पढ़ा तो नहीं है ना। ये बताओ पहले, बैच लेने से मॉक में नंबर थोड़ी बढ़ेगा। आपने बैच को परचेस किया है तो उसके बाद आप उसके एक एक वीडियोस को देखिए। पहले आप परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट लॉस देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए। फिर उसके बाद जब आप हर चैप्टर को देखते हैं तो उससे संबंधित उसकी जो मैंने शीट दी है वो लगाइए, ठीक है। हाँ जी हरीश जी, सुनिए मैं आप ही का प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जैसे मानिए कि आपने परसेंटेज है तो परसेंटेज आपने पढ़ लिया। परसेंटेज पढ़ने के बाद आप मेरी शीट को लगाइए, ठीक है। और मेरी शीट को लगाने के साथ साथ मैंने आप लोगों को क्या कह रखा था कि अरिथमेटिक में प्रीवियस ईयर का पूरा जैसे पिनाकल की किताब हो गई, वो किताब को आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे परसेंटेज आपने पढ़ा, परसेंटेज में मेरी शीट लगाई आपने, उसके बाद आपने पिनाकल या किरण की कोई भी दोनों में से कोई भी किताब हो गई, उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर प्रॉफिट लॉस हो गया, इसी तरीके से आपने पढ़ा, फिर उसके बाद मेरी शीट लगाई और फिर उसके बाद कोई भी एक प्रीवियस ईयर की किताब को आप लगाइए। एडवांस मैथ में बस आप मुझसे पढ़िए और मेरी शीट लगाइए। एडवांस में आपको किसी किताब को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ में जब जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप उसको हफ्ते में रिवाइज किया करिए। जैसे बहुत स्टूडेंट का ये भी दिक्कत होता है कि सर टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है, ठीक है, और जैसे हम यहाँ पर जैसे परसेंटेज पढ़ लिया है, टाइम एंड वर्क पे हम गए तो क्या हुआ, हमारा परसेंटेज गायब हो गया। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि हफ्ते के आखिरी 2 दिन 3 दिन, जैसे मानो सैटरडे या संडे हो गया, आप पूरा वही रिवाइज करो जो पूरा का पूरा वीक में आपने पढ़ा है। महीने में आप पूरा का पूरा रिवाइज करो। साथ में जब अगर आपने ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत मेरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो सिर्फ और सिर्फ आप मैथ्स का सेक्शनल मॉक दीजिए, क्योंकि अभी भी आपको 100 चीजों में से है ना, मतलब 95 चीजें हो सकता है आप भूल गए होंगे। अगर मैं आपसे भी परसेंटेज का कोई क्वेश्चन पूछ दूं, प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन पूछ दूं, आपको नहीं आएगा, ठीक है। और फिर बोलोगे सर सिलेबस तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। सिलेबस कंप्लीट करने में, सवाल बनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। जब आपने मेरा टॉपिक पढ़ा, जब आपने मेरे क्वेश्चंस पढ़े, जब आपने मेरे कंसेप्ट पढ़े, तो आपने उसको कितना प्रैक्टिस किया, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। क्या आपने कोई प्रीवियस ईयर लगाया, साथ में उसी टाइम पर आपको सेक्शनल मॉक भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है। सेक्शनल मॉक जो स्टूडेंट लगाते रहेगा उसको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आपने जो पढ़ा है या तो उसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, बस ऊपर ऊपर जबरदस्ती का पढ़ लिया है। शीट्स भी आपने उतने शिद्दत से लगाया नहीं है, वो आपके नोट्स के माध्यम से ही रिफ्लेक्ट करता होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट शिद्दत से पढ़ लेता है, बार बार रिवाइज कर लेता है, भारत का कोई भी एग्जाम निकाल सकता है मेरे इस रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखा करिए आप। अभी कहते हैं सर ये मेरा पहला लाइव क्लास है और आपका टीचिंग स्टाइल एक्सपीरियंस जो है वो एक्सीलेंस है। चलिए धन्यवाद भाई, ठीक है। तो ध्यान रखा करो ना छोटी छोटी चीजों का। सिर्फ बैच लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है और जबरदस्ती का पढ़ना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थोड़ा सा कायदे से पढ़ो, थोड़ा सा उसको रिवाइज करो, कोई प्रीवियस ईयर की बुक लगाओ, ठीक है। क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं या जो आगे आएंगे वो मेरे कंसेप्ट पर ही होंगे। दिक्कत इस बात की है आपने उसको पढ़ लिया है। जैसे होता क्या है ना, मुझे यहाँ से वैष्णो देवी जाना है, ठीक है। अब मानो यार मैं एक बार तो कैसे कैसे गूगल मैप के माध्यम से चला गया, तो मैंने गूगल का सहारा लेकर मैं वहां पहुंचा हूं। लेकिन अगर दूसरी बार जाना होगा, अगर दूसरी बार भी मुझे गूगल का सहारा लेना पड़े, इसका मतलब तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। तो आप हर बार क्वेश्चन लगाओगे, हर बार मेरे नोट्स को देखकर क्वेश्चन लगाओगे, तो आपने क्या सीखा। तो जब आप पहली बार ही जाते गए उस रास्ते से होकर गुजर कर, तो पहली बार ही आपको याद करते चलनी थी ना चीजें। और बार बार कब याद होता है, जब हम बार बार उसको रिवाइज करते हैं। एक रास्ता बार बार कब याद होता है, जब बार बार उससे हम गाड़ी चला के गुजरते हैं। तो सेम तरीके से आप बार बार हफ्ते में रिवीजन करोगे ना। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार पढ़ लिया सर का परसेंटेज पक्का हो गया, कुछ भी पक्का नहीं होता एक बार में पढ़ने में। अगर आज भी मेरा कोई एग्जाम मुझे देने जाना हो और आज भी मैंने जीके जीएस जिससे पढ़ा था, मैं आज भी क्या करूंगा, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 2 दिन पहले उनके नोट्स को रिवाइज करके जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि एक बार उन्होंने पढ़ाया, एक बार हमने पढ़ा, हमें याद हो गया। नहीं होता है ऐसा, ठीक है। हमें रिवाइज करना पड़ता है भाई। मुझे अगर आज भी अगर मानो यूपीएससी का प्रीलिम्स भी देना हो ना, तो भी मैं एक बार उनके जीके जीएस की किताब को या कॉपी को जरूर मैं रिवाइज करके जाऊंगा। तो ध्यान रखा करो छोटी छोटी चीजों को बच्चे हैं। देव कहते हैं सर हेल्प मी, रिप्लाई मी। क्या देव, क्या प्रॉब्लम आ रही है। एपीएनजीपी करवाएंगे, एपीएनजीपी करवाएंगे देव।
ऐसे मैंने टॉपिक्स के बीच बीच में बहुत जगह पर करा रखा है, जैसे टाइम एंड वर्क में थोड़ा बहुत एपी का कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दे रखा है। इसके अलावा और कहीं कहीं पर इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ एपीजीपी का कंसेप्ट दे रखा है। अलग से पढ़ाने के टॉपिक्स नहीं होते हैं, जहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है वहाँ पर उनका यूज़ होता है, वहाँ पर उनको बताने की ज़रूरत होती है। जीपी आपके सिलेबस का है भी नहीं, एक आधा क्वेश्चंस में आ गए तो आ गए, ठीक है। बाकी सीक्वेंस एंड सीरीज अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से करके आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। सीरीज का जो टॉपिक होता है ना वहाँ मैं अलग से भी पढ़ा दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। मैथ्स में बस प्रैक्टिस चाहिए मेरे भाई, और कुछ नहीं। चलो, तो मुझे लगता है सबके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। बढ़िया तरह से पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखा करो अपना, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। मिलते हैं कल की क्लास में।